हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगशान फॉरएवर लव। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू स्टोरी लेकर आई हूँ। मैं उम्मीद करूँगी कि ये स्टोरी आपको पसंद आए और आप मेरे साथ इस स्टोरी को एंजॉय करें। अगर आपको ये पसंद आए तो कमेंट ज़रूर से करना। एंड इसका फर्स्ट चैप्टर कैसा लगा मुझे ये तो आप ज़रूर ही बताना। और अगर आप स्टोरी पहली बार सुन रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो अब हम अपनी स्टोरी की तरफ चलते हैं। स्टोरी की शुरुआत एक टेरेस पे होती है। एक टेरेस पे बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं जिन्होंने ब्लैक क्लोथ पहने हुए हैं। उन सब का फेस कवर है, उन सब के हाथ में गन है और उन सब के बीच में एक पर्सन जो नील डाउन है। उसके हैंड जो उसकी बैक पे बंधे हुए हैं, उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे कि वो पुलिस इंस्पेक्टर है। उसने वर्दी पहनी हुई है जो जगह जगह से फटी है, जिस वजह से हम उसकी बॉडी पे लगी हुई इंजरीज देख सकते हैं। उसके माउथ से भी ब्लीडिंग हो रही है, ऐसा लगता है जैसे उसे किसी ने बहुत ज़्यादा मारा हो। तभी एक पर्सन जो वहाँ पर आता है, उस पर्सन ने एक बहुत लॉन्ग हुडी टाइप पहनी हुई है, जिस वजह से उसका आधा फेस कवर है। वो पर्सन उस पर्सन के पास आता है जो नील डाउन था और उसके सर पे गन पॉइंट करते हुए बोलता है, ईवो, सोचो अभी मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। मैं तुम्हें जान से मारना चाहता हूँ, पर तुम्हें पता है मेरे आज तक कभी हाथ नहीं कांपे हैं किसी को मारने से पहले, लेकिन आज कांप रहे हैं। लेकिन तुम फिर भी नहीं बचोगे, क्योंकि द ग्रेट ऑफ साउजान को धोखेबाज लोग पसंद नहीं। एंड वो पर्सन जो नील डाउन था, उसका नाम ईवो है। वो 25 ईयर ओल्ड है। वो एक पुलिस इंस्पेक्टर है और वो एक मिशन पे था। तो अब हम ये देखेंगे कि आखिरकार ईवो और जान का रिलेशन क्या है। जान जो ईवो को मारना चाहता है लेकिन मार नहीं पा रहा, आखिरकार वो दोनों यहाँ इस सिचुएशन में पहुँचे कैसे। अब यहाँ पर ईवो जो हमें बताता है, कई बार हम उम्मीद नहीं करते कि जिन्हें हम अपने लिए चुन रहे हैं वो पर्सन रॉन्ग है या राइट। हमारी फीलिंग्स पे हमें कंट्रोल ही नहीं होता। ये पर्सन जो अभी मेरे सर पे गन रखे है, कभी मुझे ज़रा सा सैड नहीं देख सकता था। मैं भी इसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मैं अपने फ़र्ज़ के आगे मजबूर हूँ। मैं इसे बहुत ज़्यादा प्यार कर सकता हूँ। मैं इसके साथ एक नई लाइफ शुरू करना चाहता था, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं एक जॉब करता हूँ और उसके चलते मुझे अपने प्यार को छोड़ना होगा। आखिरकार मैं इस इंसान से मिला कैसे, आज मैं इस सिचुएशन में क्यों हूँ। इस स्टोरी को ना अगर आप जानना चाहते हैं तो हम 5 साल 8 साल पीछे चलते हैं। अब हमारी स्टोरी की शुरुआत एक स्कूल से होती है। पूरे स्कूल को काफ़ी अच्छे से डेकोरेट किया जा रहा था। चारों तरफ बच्चे खेल रहे थे, टीचर जो भागा दौड़ी में लगे हुए थे। तभी बहुत सारी कार जो उस स्कूल के बाहर आकर रुकती हैं, उससे एक पर्सन उतरता है। उस पर्सन की बहुत ज़्यादा हैंडसम है। उस पर्सन की ब्यूटी के बारे में कहना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तभी एक स्टूडेंट उस पर्सन से आकर टकरा जाता है, लेकिन वो पर्सन उस स्टूडेंट को अपनी बाहों में संभाल लेता है। वो स्टूडेंट जो बोलता है, आज तो मैं गया, पक्का मेरे लगेगी। लेकिन वो अपने आप को कुछ हैंड में मतलब सॉफ्ट सॉफ्ट हाथों में महसूस करता है, तो वो धीरे से अपनी आइज़ ओपन करता है। तो उसके सामने जो पर्सन था वो उसे देखकर पूरी तरीके से उसमें मदहोश हो चुका था। वो काफ़ी गौर से उस पर्सन के फेस को देख रहा था। उसकी आइज़, उसकी जॉ लाइन, उसकी नोज़, उसके चीक्स और लिप्स, ये कितने पिंक है ना। मैं इन पे किस करना चाहता हूँ। और ये मोल, डैम, इसके बारे में तो कहना ही क्या। वो स्टूडेंट अपनी ही थिंकिंग में लगा हुआ था।
तभी उसके माउथ से निकल जाती है, ये कितना हॉट है ना। एंड जब ये बात वो सामने वाला पर्सन सुनता है तो वो एक हल्की सी स्माइल लेता है और उस स्टूडेंट को सीधा करता है और बोलता है, तुम्हें संभाल कर खेलना चाहिए, चोट लग सकती है। तभी वो पर्सन जो बोलता है, नहीं, मुझे चोट नहीं लग सकती, आपने संभाल लिया ना मुझे, हर बार मैं संभालने के लिए नहीं आऊँगा यहाँ पर। ओहो, डोंट वरी, आप मुझे संभाल लेंगे, मेरी गट्स फीलिंग्स कहती हैं। वो पर्सन जो बोलता है, तुम बहुत बोलते हो, तुम्हें अपनी स्टडीज़ पे फोकस करना चाहिए। सर, जब आप जैसे पर्सन सामने हो तो स्टडीज़ पे ध्यान कैसे ही लगेगा। तभी वो पर्सन जो उस स्टूडेंट के फेस के क्लोज आते हुए बोलता है, तुम्हें इस एज में फ्लर्ट नहीं करना चाहिए, अपनी स्टडीज़ पे फोकस करो। तुम्हें बड़े होकर कुछ करना है या फिर नहीं? हाँ, कल तक तो मुझे बहुत कुछ करना था, लेकिन आज मैं सिर्फ आपसे शादी करना चाहता हूँ। जब वो पर्सन ये सुनता है तो वो दूर आ जाता है और बोलता है, मैं तुम्हारे जैसे सेमलेस पर्सन से आज तक नहीं मिला। सर, आप मेरे जैसे पर्सन से कभी मिल भी नहीं सकते। वो पर्सन थोड़ा अजीब सा फील कर रहा था क्योंकि आज तक कभी भी किसी ने उसके साथ इस तरीके से बात नहीं की थी। एंड उसके बाद वो पर्सन उस स्टूडेंट को इग्नोर कर वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी वो स्टूडेंट चिल्लाता है, सर, आप मुझे याद रखना, आई एम वांग ईवो, योर फ्यूचर हस्बैंड। हम लोग फ्यूचर में ज़रूर मिलेंगे और आप मेरी वाइफ ज़रूर होंगे। एंड वो इंसान जब ये सुनता है तो वो काफ़ी जल्दी में वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ ईबो जो हंसने लगता है, तभी उसका एक फ्रेंड युशांग जो उसके पास आता है और बोलता है, ईबो, ये क्या बिहेवियर था, तुमने आज तक कभी किसी के साथ ऐसा नहीं किया, तो फिर तुम उन्हें क्यों तंग कर रहे थे? नेहुशांग, तुम्हें पता है वो कितनी ब्यूटीफुल हैं? सच में मैंने आज तक उनसे ज़्यादा ब्यूटीफुल पर्सन कभी नहीं देखा। तुम पागल हो रखे हो, तुम्हें पता है वो इस कंट्री के टॉप 1 में बिजनेसमैन है, नंबर 1 बिजनेसमैन है, उनसे ज़्यादा रिच इस कंट्री में कोई नहीं है। निहुशांग, लव में ना पैसे मैटर नहीं करते, तुम ना पागल हो गए हो, अब चलो, स्पीच का टाइम हो रहा है। और उसके बाद निहुशांग जो ईबो को वहाँ से हॉल में ले जाता है। तो अब हम देखते हैं वो पर्सन जो हॉल में स्टेज पे खड़ा था और उसके हाथ में माइक था, वो बोलता है, हेलो स्टूडेंट, मैं उम्मीद करूँगा कि आप सब अच्छे होंगे और आप लोगों की स्टडीज़ भी काफ़ी अच्छे से चल रही होंगी। मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ, मेरा नाम सौजान है, मैं 25 ईयर ओल्ड हूँ। मैं छोटा था तो मेरे पेरेंट्स की डेथ हो गई थी। मेरे अंकल आंटी मुझे बहुत टॉर्चर करते थे, उन्होंने मुझे स्टडीज़ भी नहीं करने दी। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि मैं इतना रिच होऊंगा और कभी आप लोगों को स्पीच देने के लिए यहाँ आऊँगा। मैं अपनी लाइफ से एक चीज़ सीखकर आपको ज़रूर बताता हूँ, कोई भी सिचुएशन हो, हार नहीं माननी है, उस सिचुएशन का आपको डट कर सामना करना है। हम ना किसी भी सिचुएशन में क्यों ना हो, हमारे सामने उसका कोई ना कोई रास्ता ज़रूर होता है, हमें बस उसे देखने की ज़रूरत है। एंड मैं आप लोगों को थैंक्स बोलना चाहता हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाया ताकि मैं आप लोगों के साथ अपनी लाइफ की स्टोरी शेयर कर सकूँ, आपसे बात कर सकूँ। उन सारी चीज़ों के लिए थैंक यू सो मच। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि मुझे इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलेगी। जैसा बचपन मेरा रहा है, मैं नहीं चाहता किसी का भी रहे। एंड इसीलिए मैंने एक कॉलेज खोला है जिसमें वो स्टूडेंट स्टडी कर सकते हैं जो अपनी फ़ीस नहीं भर सकते। तो अगर आप में से कोई भी वहाँ स्टडी करना चाहता है तो बाद में इस कॉलेज के प्रिंसिपल को आप अपना फॉर्म दे सकते हैं। मैं अब यहाँ पर इतना ही कहना चाहता हूँ, इससे ज़्यादा मेरे पास कुछ नहीं है आप लोगों के कहने के लिए। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच मुझे यहाँ बुलाने के लिए एंड इतनी रिस्पेक्ट देने के लिए। एंड उसके बाद
जान जो अपना माइक वहाँ खड़े हुए एक टीचर को पकड़ा देता है। एंड जान की स्पीच ख़त्म होने के बाद सारे लोग जो जान के लिए क्लैपिंग करने लगते हैं। उसके बाद लन कुरैन जो स्टेज पे आते हैं, जो इस स्कूल के प्रिंसिपल हैं, एंड वो बोलते हैं, मैं चाहता था कि आप सब इस स्कूल से जाने से पहले अपनी लाइफ की कुछ चीज़ें सीखें। मैंने आपको स्टडी काफ़ी अच्छे से सिखाई, सेल्फ़ डिपेंडेंट बनना सिखाया, सेल्फ़ कंट्रोल सिखाया, लेकिन मैं सिखाना चाहता था कि किसी भी प्रॉब्लम के सामने आप डट कर खड़े रहें, हर प्रॉब्लम का सामना करें। और इसके लिए मैंने मिस्टर साउजान को बुलाया। उनकी लाइफ एक स्टोरी से कम नहीं है। तो अब मिस्टर साउजान के लिए आप सब क्लैपिंग कर रहे हैं। जब वो सारे लोग जान के लिए क्लैपिंग करने लगते हैं, उसके बाद लन कुरैन जो बोलते हैं, अब मैं उस स्टूडेंट को यहाँ बुलाना चाहता हूँ जिसने अगले 17 सालों से लगातार इस कॉलेज में स्कूल में टॉप किया है। वो नंबर 1 रैंक पे रहे हैं, कभी भी वो सेकंड नहीं आए। मैं चाहता हूँ कि वो यहाँ आए और कुछ आप लोगों से बोले। एंड उस स्टूडेंट का नाम है वांग ईबो। एंड वांग ईबो जो वहाँ पे खड़ा होता है, जो स्टूडेंट के बीच में बैठा हुआ था। सारे स्टूडेंट जो ईबो की तरफ देख रहे थे और ईबो की क्लैपिंग करने लगते हैं। ईबो जो स्टेज पे आता है, उसकी नज़र बस जान पे थी। एंड वो जान की तरफ देखकर आँख मारता है और एक फ्लाइंग किस देता है। जान जिसने अपना सर नीचे कर लिया था और वो ईबो से अपनी नज़रें छुपा रहा था। ईबो जो हल्की सी स्माइल देता है और लैन कुरैन के पास जाता है। लैन कुरैन ईबो को माइक देते हैं। ईबो जो बोलता है, हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब मुझे जानते हैं, मैं हूँ आपका वांग ईबो। मैंने इस कॉलेज में स्कूल में हमेशा टॉप किया, और अगर मैं ऐसा कर पाया हूँ तो सिर्फ मेरे अंकल और ब्रदर की वजह से। थैंक यू सो मच अंकल, मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरा ख्याल रखने के लिए, मुझे रॉन्ग और राइट समझाने के लिए। ईबो ये सब लन कुरैन की तरफ देखते हुए बोल रहा था। लन कुरैन आज खुद पर और अपने नेफ्यू पे बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि उनके इतने सालों की परवरिश आज यहाँ देख रही है। लन कुरैन जो ईबो की तरफ देखते हैं और ब्लिंक करके बोलते हैं, ये मेरा फ़र्ज़ था तुम्हारा ख्याल रखना। एंड उसके बाद ईबो जो अपनी स्पीच कंटिन्यू करता है और कहता है, आज हमारा इस स्कूल में लास्ट डे है। हमें नहीं पता कि हम फ्यूचर में कहाँ होंगे और क्या कर रहे होंगे। हमें ये भी नहीं पता कि हम मिलेंगे या नहीं। तो मैं आज का डे सिर्फ आप लोगों के साथ सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। वहाँ पे बैठा हुआ हर स्टूडेंट इमोशनल हो गया था ईबो की बात सुन के। वो सब अपने अपने फ्रेंड्स की तरफ देख रहे थे, जिन्हें नहीं पता कि अब वो फ्यूचर में फ्रेंड रहेंगे या नहीं। ईबो जो बोलता है, मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ, हम लोग कहीं भी रहें लेकिन एक दूसरे की फ्रेंडशिप कभी भी ख़त्म ना हो। ये कहकर ईबो जो अपना माइक रख देता है एंड सारे लोग जो ईबो के लिए क्लैपिंग करने लगते हैं। जान भी अब ईबो की तरफ देख रहा था। ईबो जो हल्की सी स्माइल के साथ जान की तरफ देखता है। एंड उसके बाद लन कुरैन जो स्टूडेंट को सेलिब्रेट करने को बोल देते हैं। सारे स्टूडेंट जो एक दूसरे को हक कर रहे थे, प्रॉमिस कर रहे थे, डांस कर रहे थे। एंड तभी ईवो की नज़र जान पे पड़ती है, जो उसके अंकल से बात कर उस हॉल से बाहर जा रहा था। ईवो जो जल्दी से जान के पीछे भागता है। वो मैन डोर के पास जाकर जान को पकड़ लेता है। जान अपनी कार में बैठने ही वाला था, लेकिन तभी ईवो जान का हाथ पकड़ के उसे उसकी कार पे पुश कर देता है। वो उसके फेस के बहुत क्लोज था और जान जिसकी सडन हार्ट बीट बहुत फास्ट हो गई थी। जान के साथ जो गार्ड थे उन्होंने एकदम ईवो के ऊपर गन तान दी थी, लेकिन जान जो अपने आंखों से इशारा करता है, वो लोग दूर हट जाते हैं। जान जो बोलता है, क्या बदतमीजी है ये? बदतमीजी नहीं है, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ, क्या बक रहे हो? जान
हाँ, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं तुम्हें क्या कहूँ या फिर वाइफ। तुम्हें पता है मैं तुमसे मैरिज करना चाहता हूँ। जान जो सुन पड़ गया था ईबो की बात सुन के। ईबो जो जान के ईयर के पास जाता है और बोलता है, विल यू बी माई वाइफ फॉर एवर। जान जो एकदम से स्टन रह गया था। ईबो जो हल्की सी हंसता है और उसकी गिगलिंग की आवाज़ ईबो के जान के कानों में गूंजती है। जान जो ईबो को पुश करने वाला था, लेकिन ईबो जो टाइटली जान को पकड़ता है और उसके लिप्स पे एक छोटा सा पैट कर देता है। जान जो ईबो को पुश कर देता है और बोलता है, तुम्हें मुझसे प्यार है ना? तो ठीक है, फ्यूचर में हम ज़रूर मिलेंगे अगर हमारी डेस्टिनी में मिलना लिखा है। लेकिन तब तक तुम्हें मेहनत करनी होगी और बहुत स्ट्रॉन्ग बनना होगा। एंड ये कहकर जान जो अपनी कार में बैठकर वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ ईबो जो बस यहीं खड़ा रह गया था और उसके माइंड में बस इतना ही था कि अगर हमारी डेस्टिनी में लिखा है तो हम ज़रूर मिलेंगे और उसे काबिल बनना होगा जान के लिए। एंड अब हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं। ईबो जिसने कॉलेज जाना शुरू कर दिया था, लेकिन आज भी वो जान को पसंद करता था। उसने काफ़ी सारे प्लेसेस पे जान की तलाश की, लेकिन जान उसे कहीं नहीं मिला। जान का कोई इंटरव्यू भी नहीं, कोई फ़ोटोग्राफ भी नहीं, कुछ भी नहीं। ईबो जिसे समझ नहीं आ रहा था आखिरकार अचानक जान कहाँ चला गया। अब हम कुछ सालों बाद का सीन देखते हैं। ईबो जिसका पूरा रूम जान की पेंटिंग से भरा हुआ है, जिसे उसने खुद ड्रॉ किया है। वो मोमेंट जो जान के साथ वो जीना चाहता है, वो सपने उसने जो जान को लेकर देख रखे हैं, लेकिन इतने सालों में जान का कुछ पता नहीं है। अभी भी ईबो एक पेंटिंग ड्रॉ कर रहा था और इसी सीन के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। गाइस मुझे पता है ये वाला चैप्टर कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं रहा है, लेकिन आने वाली स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं चाहती थी पूरी स्टोरी आपको समझ में आए, इसलिए मैंने डिटेल में बताया। तब तक के लिए बाय बाय।